गाड़ियों पे दो आदमी, 4 व्हीलर पे 4 5 आदमी फिर रहे। इसके बारे में वेस्ट जोन टास्क फोर्स का तरफ से डेली पेट्रोलिंग करके कौन कौन वैसा वायलेशन कर रहे रूल्स को, वो लोगों को लोकल पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर कर रहे। मगर मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एज पर ऑर्डर्स ऑफ द सीपी साहब, आप बाहर मत निकले। एसेंशियल कम्युनिटीज है तो एक आदमी घर से एक आदमी बाहर। अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 15 नए केसेस के साथ मुतासरीन की तादाद 947 हो गई है। इनमें एक शख्स की आज मौत के बाद मरने वालों की जुमला तादाद 24 बताई गई है। महकमे सेहत के प्रेस नोट के मुताबिक 194 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। आज जो नए केसेस आए हैं उनमें 10 का ताल्लुक हैदराबाद से है, जबकि 3 सूर्यापेट और 2 गदवाल में रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के चलते हंगामी खिदमत अंजाम देने वालों का हौसला बढ़ाते हुए रियासती वजीर एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज GSMC के सफाई कर्मचारियों, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एंटोमोलॉजी के कारकुनों के साथ संजीवा पार्क में लंच किया। उन्होंने कोरोना वायरस पर काबू पाने इनकी खिदमत की भरपूर सितारिश भी की। इस मौके पर उनके हमरा वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़, रुकन असम्बली B सुमन, हैदराबाद के मेयर B राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार और दूसरे भी थे। कोरोना वायरस के चलते तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 56 अफराद को, जिन्हें मल्लेपल्ली की बड़ी मस्जिद में क्वारंटाइन के तौर पर रखा गया था, आज घर को जाने की इजाजत दे दी गई। इनमें से बेशतर की मुद्दत 14 अप्रैल को ही खत्म हो गई थी। अकबरबाग के मुफ्ती रहमान जुनैद ने बताया कि तमाम लोगों के तिब्बी मुआयने नेगेटिव साबित हुए। इन 56 अफराद में 2 गैर मुस्लिम भी थे, जिनका ताल्लुक कामारेड्डी से था। दिल्ली के मरकज में मुनक़िदा इज्तिमा का वाक़या मंजर-ए-आम पे आने के बाद 22 मार्च से मल्लेपल्ली की बड़ी मस्जिद को निशाना बनाया गया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुफ्ती रहमान जुनैद है, मैं अकबरबाग से हूँ। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मल्लेपल्ली मस्जिद में, मरकज़ मल्लेपल्ली में क्वारंटाइन थे। तकरीबन जो है 56 लोग थे, हम लोग 56, और 2 जमातें भी हैं यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है क्वारंटाइन से रिलीज़ हो रहे हैं, और माशाल्लाह से सारे लोगों को जो है नेगेटिव आया है। जितने साथी थे सबके सब जो है नेगेटिव है, और सब घर को जा रहे हैं, जिसमें से बाज़ का टाइम जो है 14 को ख़त्म हो गया था, और बाज़ का 19 को हो गया था, बाज़ का जो है आज हुआ। तो 14, 15, 17, 19 वालों को भी रख के आज छोड़े सबको यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात चूँकि चल रही कि जो दिल्ली निज़ामुद्दीन जाके आए वो सब पॉजिटिव है, और उनकी तरफ से जो है कोरोना फैल रहा बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास जितने थे, और इसी तरह जो है चारमीनार हॉस्पिटल में भी, सरोजनी में भी, वहाँ से 250, एक जगह से 200 लोगों को छोड़े, सबके सब नेगेटिव है। तो हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आए हैं, सेहतमंद है, सबकी सेहत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग सब घर को जा रहे हैं। वेटरनरी डिपार्टमेंट के अहदेदारों और पुलिस टास्क फोर्स ने आज कारवन के मुख्तलिफ इलाकों में भारी कीमत पर गोश्त फरोख्त करने की शिकायत पर दुकानदारों को इंतबाह दिया, और कहा कि लॉकडाउन में सारिफीन के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन अहदेदारों ने गोश्त को प्लास्टिक से ढांकने और साफ सफाई का भी खास ख्याल रखने का मशवरा दिया। वेटरनरी डिपार्टमेंट के अहदेदार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गोश्त की कीमत फी किलो 700 रुपये है, और उससे ज्यादा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 लॉकडाउन के संदर्भ पर ये मटन शॉप वाले और पूरा शॉप्स में बेच रेट्स हर एक शॉप में कम से कम आज 20-30 शॉप्स हम वेरीफाई करके पूरा उन लोगों को फ्रेंडली वी हैव गिवन देम इंस्ट्रक्शंस टू नॉट टू सेल द मटन फॉर मोर प्राइस। 700 से ज़्यादा बेचने के
मौका नहीं लेना, इसलिए मौका के फ़ायदा उठाने के लिए 700, 800, 900 ऐसा भेजने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए वो बंद करके 700 से हर एक शॉप वाले, मटन शॉप वाले काट के भी, ये भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस और हमारा मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव साहब के इंस्ट्रक्शन से ये पूरा कंट्रोल करने के लिए। कई को बोल तो बहुत परेशानी में है लोग कोविड में, ये परेशानी में मौका के फ़ायदा नहीं उठाना बोल के हम सब लोगों को समझने के लिए ये टीम इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से आके पूरा शॉप्स को वेरीफाई करके वी आर एक्सप्लेनिंग देम। थैंक यू। मटन आसिफ नगर में एक मटन शॉप वालों शॉप सीज कर लिया। वेटरनरी डिपार्टमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, सिविल सप्लाईज के साथ टास्क फोर्स काम कर रहे हैं, वेटरनरी डिपार्टमेंट के साथ टास्क फोर्स काम कर रहे हैं। मटन शॉप 700 के ज़्यादा नहीं बेचना। मटन चिकन 160 रुपीज़ पर केजी, ये ज़्यादा बेचे तो उसके ऊपर भी शॉप सीज कर लेते और उसके ऊपर केस भी बुक करते। मलकपेट की मस्जिद मोहिउद्दीन उनीसा में भी क्वारंटाइन के लिए मुकीम तबलीगी जमात की इफ्ती सरकान को आज उनके तिबी मुआयने नेगेटिव साबित होने के बाद अपने अपने घरों को वापस होने की इजाज़त दे दी गई। उनकी मुंतकली के लिए खुसूसी बसों का इंतजाम भी किया गया था, जिन्हें डिसइंफेक्टेड भी किया गया। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला, ACP सुल्तान बाजार P देवेंद्र, मलकपेट के कॉर्पोरेटर मोहम्मद शफी और दूसरे मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर घूमने वालों को अब उसकी महंगी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस टास्क फोर्स उन पर नजर रखी हुई है। आसिफ नगर में चलाई गई खुसूसी मुहिम में टास्क फोर्स ने कई नौजवानों को पकड़कर आगे की कार्रवाई के लिए मुकामी पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर टास्क फोर्स जी मल्लू ने बताया कि आसिफ नगर सबसे ज्यादा कोविड-19 से मुतासरा इलाका है और यहाँ पर कई पॉजिटिव केसेस आए हैं। चुनाचे यहाँ लॉकडाउन को सख्ती के साथ नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो गैर जरूरी सड़कों पर न घूमें। और CP साहब इंस्ट्रक्शंस के बारे में, ये कोविड-19 के ये टाइम पे ये आसिफ नगर डिवीज़न में ज़्यादा है पॉजिटिव केसेस, इसलिए वास्ते पब्लिक बाहर आने को परमिशन नहीं है। आपको तो एसेंशियल कम्युनिटीज़ के बारे में टाइम में बाहर आने को टाइम दिया, मगर बहुत आदमी गाड़ियों पे 2-2 आदमी, 4 व्हीलर पे 4-4, 5-5 आदमी फिर रहे। इसके बारे में वेस्ट जोन टास्क फोर्स का तरफ से डेली पेट्रोलिंग करके कौन कौन वैसा वायलेशन कर रहे हैं रूल्स को, वो लोगों को लोकल पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर कर रहे। मगर मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एज़ पर ऑर्डर्स ऑफ द CP साहब, आप बाहर मत निकले। एसेंशियल कम्युनिटीज है तो एक आदमी घर से एक आदमी बाहर निकले के जल्दी लेके जाइए। आप तो 24 आवर्स डिफरेंट टीम से, हम तो अपना DCP साहब के इंस्ट्रक्शन से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। डेली टास्क फोर्स वाले डेली पेट्रोलिंग करते हैं शाम तक। अब कर्फ्यू है 7 बजे से शाम में, जब तो बाहर निकलना नहीं। अभी तो घर से एज कम से कम एक आदमी से निकलना बस, और तो ज़्यादा आदमी नहीं निकलना। पब्लिक को डिस्टेंस, अगर से बाहर निकले तो शॉप के पास गए तो सोशल डिस्टेंस रखना वो तो ज़रूरी है। इसके बारे में टास्क फोर्स वाले पेट्रोलिंग तो करते चलते रह रहा। एक्स्ट्रा चार्ज ले तो एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट के बारे में हम भी केसेस डाल रहे हैं, अभी भी, आज भी डाले, परसों भी डाल रहे। एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट और शॉपों में गुटखा, पान मसाला वो बेचे सो वो भी केसेस डाल रहे, और रेट बढ़ के बेचे सो अभी एक मटन आसिफ नगर में एक मटन शॉप वालों शॉप सीज कर लिया। वेटरनरी डिपार्टमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे, सिविल सप्लाईज के साथ टास्क फोर्स काम कर रहे, वेटरनरी डिपार्टमेंट के साथ टास्क फोर्स काम कर रहे। मटन शॉप 700 के ज़्यादा नहीं बेचना। मटन चिकन 160 रुपीज़ पर केजी, ये ज़्यादा बेचे तो उसके ऊपर भी शॉप सीज कर लेते और उसके ऊपर केस भी बुक करते। मजलिस हल्का असम्बली नामपल्ली में हंगामी सूरत में लोगों की मदद के लिए
मुफ्त एम्बुलेंस सहूलत फराहम कर रही है। रुकन असम्बली जाफर हसन मेराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सेवा फाउंडेशन के ताउन से चलाई जाने वाली एम्बुलेंस जरूरतमंदों के इस्तेफादे के लिए दस्तियाब रहेगी ताकि उन्हें करीबी दवाखाने को ले जाया जा सके या फिर दवाखाने से घर को लाया जाए। मुस्लिमीन के जानिब से नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो AIMIM नामपल्ली के जानिब से एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया था, वो एम्बुलेंस ये लॉकडाउन पीरियड में कंटिन्यू सेवा फाउंडेशन वालों की सर्विसेज के साथ में ये एम्बुलेंस चलाई जा रही है। अल्लाह का करम है कि जहाँ कहीं से भी नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉल आ रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल से हो या घर से हॉस्पिटल पहुँचाना हो या हॉस्पिटल से घर पहुँचाना है, मजलिस के जानिब से बराबर सर्विस दी जा रही है। मैं सेवा फाउंडेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी भी खिदमत है यह एम्बुलेंस को चलाने के अंदर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई इमरजेंसी रहे तो हमने फ़ोन नंबर दिया है एम्बुलेंस का, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, इमीडिएट आपको आकर गाड़ी लेकर हॉस्पिटल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासती तेलुगु देशम के नायब सदर अली बिन इब्राहिम मस्कती की तरफ से रोज़ाना लॉकडाउन से परेशान हाल 1000 से ज़्यादा गरीब लोगों में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम अमल में लाई जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि मस्कती ब्रदर्स ने माह रमज़ान मुबारक के दौरान 5000 खानदानों तक ग़िज़ाई अजनास तकसीम करने का निशाना मुकर्रर किया है ताकि माह सियाम में कोई भी भूखा ना रह सके। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो इस वबा के खात्मे के लिए अल्लाह से दुआ करें और अपना पूरा वक्त घरों में ही नमाज, नवाफिल और तिलावत कुरान मजीद में सर्फ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माह रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है और इसके साथ साथ लॉकडाउन भी चल रहा है। अल्लाह के करम से हमारा पहले जो था एक तकरीबन डेली करीब 1000 आदमी को हम लोग रोटी दूध दे रहे थे। इसके साथ साथ अनाज, चावल, गेहूँ का आटा जो है और तेल और दाल, 10 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो तेल, 1 किलो दाल अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लोगों को पहुंच गया है। और फिर इंशाअल्लाह फिर आज से और एक नई फिर हम लोग एक 5000 से 10,000 थैले मेरा माह रमज़ान के अंदर देंगे और ईद से पहले अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला फिर एक और एक ऐसी सिलसिला रहेगा, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक में आजकल के जो लॉकडाउन के हिसाब से लोग जो परेशान हैं उन लोगों की परेशानी देखते हुए हम लोग ये कदम उठाए कि भाई जितना हो सके हम लोग लोगों की खिदमत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला उसका अजर अल्लाह देने वाला है। और ये बताना मकसद एक ही है कि भाई कुछ दिखाना पड़ता, कुछ नहीं दिखाना पड़ता। हम लोग जो है जितना भी हो सके अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए करेंगे। और दिखाने का मतलब ये है कि चार लोगों को मालूम हो, जिसके साहिब इस्तेताअत है वैसे लोगों को मालूम हो भाई वो लोग का भी काम है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि लोग आज जो लोगों को तनख्वाह नहीं मिले, घरों में हैं और वो लोग जो रोज़मर्रा के जो है लोग थे, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले और दीगर लेबर, वो लोग सब आज परेशान हाल में हैं क्योंकि उनके लिए पैसा नहीं। तो हम लोग ये सोचकर जितना हो सके हमारी तरफ से, मस्कती बिरादरान की तरफ से ये सिलसिला जारी है और जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह ताला हमारे हक़ में खिदमत रखा आप लोगों की। इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे और करते आ रहे हैं। और मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि माह रमज़ान में आप लोग रोज़े रहते हैं, रोज़ों के साथ साथ एक क्योंकि आपके घरों में रहना है तो घरों में नमाज़ पढ़ना है, घरों में कुरान पढ़ना है। तो मैं एक गुजारिश करता हूँ कि अब कम से कम हम मस्जिद में जाके कुरान सुन लेते थे, एक 10-3 पारे या 1 सवा पारा जो भी है भाई, उसके बाद में तरावी ख़त्म, 10 दिन के बाद तरावी ख़त्म, एक पारा हम सुन लिए भाई वो
लेकिन आज वो हमारा अल्लाह ताला वो अब हमारे नसीब में नहीं रखा। लेकिन उससे और एक अच्छा मौका ये है कि हम लोग अपने घरों में, हर घर में हर एक फर्द कम से कम पूरे मिलके या अलग अलग जुस्तजू होके एक एक कुरान एक महीने में ख़त्म कर देंगे और वो दुआ करेंगे। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, करीम है, वो फौरी 70 माहों की मोहब्बत रखने वाला अल्लाह ताला और हमारे ऊपर रहम फरमा देगा। तो ये गुजारिश है कि आप लोग रोज़े के साथ साथ हर घर में हर एक फ़र्द एक कुरान कम से कम एक घर में ख़त्म होना, या हर फर्द एक अपने इंडिविजुअल अपने आप एक कुरान ख़त्म करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इसका असर आप लोग को भी होगा, साथ में हम दुआ भी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला सारे दुनिया में जो आज वबा फैली हुई है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हमारी ज़िंदगी हस्बे हिसाब से आसान गुजरे। और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, और इंशाल्लाह दुआ करिए हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, हिंदुस्तान के लिए। हम सब मिलके रहना है और हमें एक होकर रहना है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। रियासती वज़ीर एडमिन हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने असम्बली हल्के खैरताबाद के प्रताप नगर में गरीब लोगों में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम अमल में लाई। मुकामी कारपोरेटर कबीर रेड्डी की तरफ से मुनक़िदा तक़रीब में समाजी फासले की बरकरारी का कोई पासो लिहाज नहीं रखा गया। हालांकि हुकूमत बार बार समाजी फासला बरकरार रखने की लोगों को तलकीन कर रही है। चंद्रायन गुट्टा पुलिस के पेट्रोलिंग ऑफिसर वी रवि और हन्नान ने इंसानी जज्बे का मुजाहरा करते हुए गौतनगर बंदलागुड़े की एक हामिला खातून आरिफा बेगम को मलकपेट एरिया हॉस्पिटल को मुंतकिल किया, जहां इस खातून ने एक लड़की को जन्म दिया। वाक़यात के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान आरिफा बेगम को दर्द-ए-ज़ा की शिकायत पर उसके रिश्तेदारों ने पेट्रोलिंग ऑफिसर को मुतला किया। इस पर उन्होंने फौरी अपने सीनियर अहदेदारों से रब्ता कायम करते हुए आरिफा बेगम को दवाखाना ले जाने की इजाज़त तलब की थी। जिले सूर्यापेट में कोरोना वायरस के केसेस में अचानक इजाफे के बाद हरकत में आते हुए चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी और डायरेक्टर जनरल पुलिस एम रेड्डी हेलीकॉप्टर के जरिए सूर्यापेट पहुंच गए। उनके हमरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ शांता कुमार और हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवासलू भी थे। इन अहदेदारों ने टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, खासतौर पर वेजिटेबल मार्केट का मुआयना किया और विवाह पर काबू पाने के लिए यहाँ लोगों को जमा न होने की हिदायत दी। इन अहदेदारों ने मकामी अहदेदारों के साथ एक इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया। अब फिर जोगलंबा, गदवाल और विकाराबाद के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी शरावन ने रियासत में लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी का खैर मकदम किया। ताहम उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों को राहत फराहम करने के इक़दाम करे। शरावन ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को रवाना करदा अपने एक मकतूब में कहा कि किसानों से धान की खरीदी के मराकज़ में इजाफा किया जाए ताकि किसानों को अपनी पैदावार फरोख्त करने में आसानी हो सके। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब ने जो लॉकडाउन को एक्सटेंड किया उसको मदद करते हुए और स्वागत करते हुए, ख़ास तौर से लॉकडाउन के वजह से किसान लोग किस तरीके से तकलीफ उठाना पड़ रहा है और प्रोक्योरमेंट सेंटर्स कम होने के वजह से क्या तकलीफ उठा रहे हैं और गनी बैग नहीं होने की वजह से क्या तकलीफ उठा रहे हैं, ऐसे मुद्दों को पूरा जो है सो कंबाइन करते हुए एक ओपन लेटर मुख्यमंत्री साहब को लिखे थे उसको हल करने के लिए। और उसके साथ में वही लेटर में पैडी फार्मर्स का क्या प्रोक्योरमेंट ज़्यादा हुआ है वो भी पूरी के हर ग्रेन को ख़रीदना बोल के, साथ में मेज़, रेड ग्राम, बंगाल ग्राम और टर्मरिक जितने भी प्रोड्यूस किया है वो सब चीज़ को जो है सो सब क्रॉप को जो है सो गवर्नमेंट ख़रीदना बोल के कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हुए मुख्यमंत्री साहब को ये ख़त लिखे थे। इसी के साथ में जो जितने भी फल प्रोड्यूस किया है, ख़ास तौर से आम या स्वीट लाइम या वेजिटेबल्स जितने भी फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया है वो सब को जो भी गवर्नमेंट ख़रीदना चाहिए। यानी अगर वो फल या वेजिटेबल्स अगर किसान खुद आके अगर सिटीज़ में बेचने के लिए कोशिश करे तो उनको मदद करना, या गवर्नमेंट ख़रीदना या नहीं तो उनको मदद करना खुद आके भेजे, वैसा ऐसे चीज़ों को पूरा जो है सो मिला करके जो है सो एक ख़त लिखे थे। हमारे को उम्मीद है कि गवर्नमेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगी। कायदे मजलिस मखनाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने
लॉकडाउन से परेशान हाल कारवान के गरीबों की मदद के लिए ग़िज़ाई अजनास का भारी ज़ख़ीरा मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन को रवाना किया ताकि वो अपनी निगरानी में मुस्तकीन में उसे तकसीम कर सके। कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि उन्होंने अपने हल्के के तमाम कारपोरेटरों से ख्वाहिश की कि वो ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ और इस बात को मलूद रखें कि समाजी फासला बरकरार रहे। हालिया में हल्के कारवान के लिए अभी भी मिले जनाब अकबरुद्दीन अली साहब की जानिब से जो 1000 किट दिए गए थे, जिसके अंदर चावल, दाल, तेल, इमली, मिर्ची, दीगर चीज़ों के लिए वो आज हल्के कारवान के लिए और लंगरोज के लिए गुलगुला और धोली चक्की और गुडी मलकापुर और नारायणगढ़ के इलाके के अंदर ये यहाँ से ऑटो के ज़रिए दिया जा रहा है और वहाँ की जो जिम्मेदार हमारे सदर इब्तदाई या कारपोरेटर उन तमाम को आईडी टोकन भी दिए गए। जिस तरीके से किट के ऊपर दारुसलाम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट का जाने से दिए गए थे और वो उस टोकन को जिसको भी दिया जाएगा उन्हीं को टोकन को जिसको टोकन लाएंगे उन्हीं को ये राशन दिया जाएगा। और ये हमारे जो जमात के जिम्मेदार काउंसलर्स हो या कारपोरेटर या हमारे सदर मुतमदीन हो, ये घर घर जाएंगे और जहाँ भी ज़रूरतमंद है उन्हीं को दिया जाएगा। इसलिए कि हालिया में करीब 20-25 दिन से लगातार कारवान के हर बस्ती के अंदर, हर इलाके के अंदर, हर गली के अंदर जमात की जानिब से दिए जा रहे थे और उसके बाद भी जहाँ पर ज़रूरतमंद है वो हम फ़ोन के ज़रिए उनको वहाँ पर एड्रेस लेकर पहुँचा रहे थे। और ये आज सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से ये अकबरुद्दीन अली साहब की जानिब से दिया गया और इंशाल्लाह या शाम और कल शाम तक इन तमाम इलाके जात के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ज़रूरत रहेंगी तो हम इंशाल्लाह आपके मकाना तक जहाँ तक हो सकता पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं इस मीडिया के ज़रिए हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हल्के कारवान के लिए चाहे वो से भी प्रॉब्लम्स हो, हर घंटा 2 घंटे को एक बार हल्के कारवान की आवाम के लिए और यहाँ के ज़िम्मेदारों के लिए तफसीलात लेते हैं सदर मोहतरम। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ क्योंकि अभी 2 रोज़ से सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक कर्फ्यू को ढील दी गई, 12 बजे से फिर कंटिन्यू कर्फ्यू लागू किया गया। मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ अपने अपने मकानात के अंदर रहिए और डिस्टेंस मेंटेन करिए और आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हमको इत्तला करिए। इंशाल्लाह हम तमाम आपके ज़रूरत चीज़ों को हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा नकीब मिल्लत का और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती ने इंस्पेक्टर मेलारदेवपल्ली ए सत्तैया और शास्त्रीपुरम के कॉर्पोरेटर मिसबाउद्दीन के हमरा किंग्स कॉलोनी का दौरा किया। मिसबाउद्दीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि महसूर इलाके के लोगों को हर किस्म की सहूलत फराहम करने के इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो घरों में रहें और इस वबा पर काबू पाने में हुकूमत के साथ ताउन करें। 3 तारीख से जैसा कि यहाँ पर पॉजिटिव केस निकला था और उसके बाद मेडिकल टीम आके फौरी उनको लेके गए और वहाँ से लॉकडाउन शुरू हुआ, एरिया को जो है सो क्वारंटाइन कर दिए हैं। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम पब्लिक से टच में हैं। MP असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हम लोग जो है सो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं इस एरिया का, जो लोग क्वारंटाइन किए हैं और जो सहूलतें चाहिए उनको हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर तो तमाम सहूलतें, जो भी राशन की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हम राशन वाले को कांटेक्ट में ला रहे हैं। इनके दूध की ज़रूरत पड़ रही है या फिर मेडिकल एमरजेंसी की ज़रूरत पड़ रही है तो हम कंटिन्यूस व्हाट्सएप ग्रुप पर टच में हैं। और यहाँ भी पुलिस का पहरा है, मेडिकल टीम है, GHMC वाले कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जिस तरीके से सहूलत पहुँचाई जा सकती है तमाम सहूलतें पहुँचा रहे हैं। और पब्लिक के सवाल भी है कि आखिर ये क्वारंटाइन पीरियड कब ख़त्म होगा, तो इंशाल्लाह हम टच में हैं। जैसा ही जो पेशेंट यहाँ पर हैं जिस तरीके जल्द से जल्द रिकवर होते हैं, इंशाल्लाह एक बार रिकवर होने के बाद ये क्वारंटाइन का एरिया हटा दिया जाएगा। हमारी आप तमाम से यही रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़े रहिए। आप जो सहूलतें हम कोशिश कर रहे हैं पहुंचाने के लिए, इसमें आपका साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के जो मुल्क के हालात है और ये जो वायरस है बहुत जानलेवा है, डेंजरस है। अगर हम उसको बहुत इजी लेंगे, बाहर निकलेंगे, अगर हम जो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, तो इसका नुकसान ना ही सिर्फ हमको, पूरी फैमिली को और पूरे मुल्क को उठाना पड़ेगा। बहरहाल जमात की तरफ से हम हर बार आपके साथ थे, इंशाल्लाह हर बार आपके साथ में रहेंगे। शुक्रिया। शाहीन परवीन और इनका बेटा शाहिल दोनों को पॉजिटिव हुआ और मैडम को 3 तारीख के दिन पॉजिटिव आया, तो मैडम इज़ अंडरगोइंग इन ट्रीटमेंट। उनके बेटे को 9 तारीख के दिन पॉजिटिव आया, ही इज़ आल्सो अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। जब से हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब GHMC राजेंद्र नगर और हमारे मिसबा साहब कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम और इंस्पेक्टर साहब सत्तैया मल्लादेवपल्ली और हम लोग पूरे मिलके एरिया को कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर कर दिए और टोटल 105 घरों को कार्डन ऑफ कर दिए। यहाँ की जो प्रिंसिपल्स है वो ये कंटेनमेंट एरिया के जो प्रिंसिपल्स, जो लोग बाहर नहीं आना, बाहर के लोग अंदर नहीं जाना, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी एसेंशियल जाने का है, वो लोग रिक्वेशन से हम उनको बाहर से सप्लाई कर रहे हैं। ये कंटेनमेंट एरिया में एक मेडिकल टीम है, GHMC टीम है और पुलिस का टीम है और सैनिटाइजेशन एक दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन हो रहा और मेडिकल चेकअप पूरा उनका तकरीबन मेडिकल चेकअप हो गया। जिनकी भी इमरजेंसी सर्विस है तो मेडिकल टीम्स आर अटेंडिंग द पीपल, कंटेनमेंट एरिया के पीपल कर रहे। हम उम्मीद करते हैं पूरे अच्छे हो रहे। अभी 1-2-3 दिन में पूरा रिजल्ट आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि रमज़ान भी चालू हुआ, 25 तारीख को चालू होने वाला है। हम जल्द से जल्द एक कंटेनमेंट एरिया को क्लियर कर देख के फिर रेगुलर लाइफ में पूरी शास्त्रीपुरम लोग लेने वाले। इसमें शास्त्रीपुरम कॉरपोरेटर मिसबा साहब, प्रदीप साहब, डिप्टी कमिश्नर CA सत्या साहब पूरे मिलके जॉइंट एफर्ट चल रहा, पूरे मिलके काम कर रहे हैं। किसी को भी तकलीफ नहीं हो, सरकार पूरे मिलके काम कर रहे हैं। ऐसी एफर्ट एक हफ्ता करे तो पूरे सेफ़ रहेंगे, पूरा कॉलोनी सेफ़ रहेगा। जो पेशेंट्स है घर में, शाहिदा परवीन के लोग, उनके बेटे, पूरा उनका फैमिली भी सेफ़ रहेगा, अपन पूरे सेफ़ लेंगे, अपना स्टेट सेफ़ रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा रमज़ान तक ये कोरोना पूरा गायब हो जाएगा। अपन पूरा अपना हैदराबाद शहर, तेलंगाना स्टेट और इंडिया पूरा सेफ रहेगा, हम ये उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। टोटल कितने रेट हैं? राजनगर डिवीजन में सर टोटल 15 पॉजिटिव हुए से सब हम लोग अब आज तक 10 कंटेनमेंट एरियाज करे सो है। मल्लादेवपल्ली में 3 और राजेंद्र नगर में 7, वो हिसाब से चल रहा सब। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा अच्छा चल रहा। केसेस तो रिपोर्ट नहीं हुए, कल एक ही केस हुआ राजेंद्र नगर में। मल्लादेवपल्ली में तो तकरीबन 8 दिन से कुछ भी केस नहीं है और थोड़े प्राइमरी कॉन्टैक्ट वो मिल रहे तो उनको लेके चेकअप करा दे रहे, फिर उनको कंटेनमेंट कर रहे, उनको कंटेनमेंट कर दे रहे उनको। उम्मीद करते हैं हम जो एफर्ट चल रहा हमारे पास कॉरपोरेटर साहब का, डिप्टी कमिश्नर साहब का और मल्लादेवपल्ली पुलिस का, हम एफर्ट करते हुए पब्लिक को कुछ भी तकलीफ रहे सरकार उनको सहूलत देंगे, उनका हेल्थ अच्छा करेंगे। पूरा उम्मीद करते हैं कि मई के फर्स्ट वीक तक पूरा सिटी अच्छा होना, हमारा शास्त्रीपुरम एरिया भी अच्छा होना। थैंक यू वेरी मच। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। पालगढ़ मॉब लिंचिंग की तहकीकात अब CID को सौंप दी गई है। इसी दौरान वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने बताया कि मॉब लिंचिंग के सिलसिले में गिरफ्तार शुदगान में कोई भी मुसलमान शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि गुज़िश्ता हफ्ते हुए मॉब लिंचिंग में 3 अफराद हलाक हो गए और इस पर सियासत की जा रही है और इसे फिरका वाराना रंग भी दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन ने महाराष्ट्र की हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने भी कल कहा था कि इस वाक़े का कोई फिरका वाराना पहलू नहीं है और मॉब लिंचिंग के मुलज़िमीन को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोविड-19 की अलामत पाए जाने के बाद खुद ही से क्वारंटाइन में चले गए हैं।
बताया जाता है कि उन्होंने ईदी फाउंडेशन के सदरनशीन फैसल ईदी से चंद दिन कबल मुलाकात की थी, जिनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। फैसल ईदी ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी ताकि वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में 10 मिलियन रुपए का अतिया हवाले कर सके। शौकत खानम मेमोरियल केयर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की एक टीम ने वज़ीर आज़म के तिबी नमूने हासिल किए, जिनकी रिपोर्ट आज शाम तक मिलने की तवक्को है। 15 अप्रैल को फैसल ईदी से मुलाकात के बाद अब तक वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और दूसरों से मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 12,000 हो गई है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान, जिन्होंने कल अपनी काबीना में तोसी करते हुए 5 नए वज़रा को शामिल किया था, आज कोरोना वायरस की वबा के चलते एक फुल टाइम वज़ीर सेहत मुकर्रर किया है। नरोत्तम मिश्रा को सेहत का कलमदान दिया गया है, जिन्होंने कमलनाथ हुकूमत को गिराने में अहम रोल अदा किया। वो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के करीबी आदमी भी समझे जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा खुद चीफ मिनिस्टर के ओहदे के दावेदार थे, लेकिन बीजेपी की आला क़यादत ने शिवराज चौहान को चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला लिया। नरोत्तम मिश्रा को दाखिला का कलमदान भी दिया गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप